हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया था। तो आप लोग ये वीडियो देखने के पहले एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट वीडियो देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम कुछ एक्सरसाइज 9.2 में यूज होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, जिससे हम लोग को एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें तीन बातों को ध्यान देना है। एक है हमारा इसमें क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसमें वह जो होता है वो वर्ग के शेप में, मीन्स स्क्वायर के शेप में होता है। और क्यूबॉइड जो होता है जस्ट लाइक एक माचिस का जो डब्बा होता है ना, उस शेप में होता है। मीन्स क्यूब जो होता है वह एक स्क्वायर शेप का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका कैसा होता है शेप। ये जस्ट लाइक दिस टाइप, ठीक है, यह इस तरह का होता है। और हमारा जो क्यूबॉइड है वो हमारा किस टाइप का होता है, वो हमारा माचिस की जो डिब्बी होती है उसके जैसा होता है। मीन्स एक रेक्टेंगुलर शेप का जो डब्बा होता है। क्लियर है, यह एक रेक्टेंगुलर शेप का डब्बा होता है। और एक है हमारा सिलेंडर, ठीक है, एक है हमारा सिलेंडर। तो जो सिलेंडर होता है वो किस शेप का होता है, वो इस तरीके का होता है। ये हमारा इस शेप का होता है। अब ये तीनों का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, तो एरिया ऑफ जो क्यूब होता है वह होता है हमारा 6L स्क्वायर। उसी तरीके से जब हम एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब उसी तरीके से जब हम लोग एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर ध्यान देने की यह बात है कि जो ये एरिया ऑफ जो सिलेंडर है वो लेटरल एरिया होता है। वह क्या होता है, लेटरल एरिया होता है। ठीक है, लेटरल एरिया होता है। तो जो ये लेटरल एरिया होता है ये टोटल सरफेस एरिया से डिफरेंट होता है। यह कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि ये हमारा एक जो सिलेंडर है, तो इसमें अगर हमें लेटरल एरिया बोलता है निकालने, तो हमें बस इस पृष्ठीय का हमें क्या होता है, एरिया निकालना होता है। ठीक है, और वहां पे ये और ये जो पार्ट होता है हमारा, जो दो सर्कल का जो पार्ट होता है, ये काउंट नहीं होता। हमें बस लेटरल एरिया निकालना होता है, लाइक दैट, सिर्फ इस पार्ट का। ठीक है, अब जैसे ही हमें टोटल सरफेस एरिया बोल दे, हमें क्या बोल दे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल दे, तो उसमें हमारा ये पार्ट और ये पार्ट भी हमारा कंबाइन होता है। तो उसी तरीके से जब हम करेंगे कि एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टोटल सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो हम लिखेंगे क्योंकि ये हमारा लेटरल एरिया होगा ही, और प्लस में हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से होगा, क्योंकि ये जो दो हमारा दो सर्कल है इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दो सर्कल कंबाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेकर एच प्लस आर। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्यूब कैसा होता है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, लेटरल एरिया और टोटल सरफेस एरिया, हम लोग सभी के बारे में जान गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है।
तो जो हमारा क्वेश्चन है वह है देयर आर टू क्यूबॉइडिकल बॉक्स एज शोन इन द फिगर फॉलोइंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू मेक। मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो फिगर है, एक है हमारा क्यूबॉइड के शेप का और दूसरा है हमारा क्यूब के शेप का। तो यह कह रहा है कि विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। मीन्स सबसे कम जो क्यूबॉइड जो बॉक्स बनाने में जो मटेरियल लगेगा वह किस में लगेगा, इसमें लगेगा या फिर इसमें लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अब जब दोनों का हम एरिया फाइंड करेंगे तो हम कंपेयर करके बता सकेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर टू क्यूबॉइडिकल बॉक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में लिखेंगे कि जो हमारे पास जो क्यूबॉइड है इसका हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में जो हमारा क्यूबॉइड है वह क्या है हमारा, वो है हमारा क्यूबॉइड में जो हमारा लेंथ है वह है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट जो हमारा है वह है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो जो ये हमारा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एल हमारा कितना है 60, ब्रेथ कितना है 40 प्लस ब्रेथ कितना है 40 मल्टीप्लाई 50 और प्लस एच है हमारा 50 मल्टीप्लाई एल है हमारा 60। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसे जैसे सॉल्व करेंगे 2400 2000 प्लस 3000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2400 प्लस 2000, ठीक है, ये हो गया हमारा 2400 और प्लस 2000 हमारा हो गया 4400 और 4400 और प्लस 3000 ये हो गया हमारा 7400। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7400, इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14800 हो जाएगा। अब ये जो 14800 हुआ वह क्या हो गया, क्यूबॉइड का एरिया हो गया। अब हम निकालेंगे क्यूब का, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे कि ज्यादा मटेरियल किस में लगेगा। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब हमारा क्या होगा, तो ये हम लोग जानते हैं कि 6L स्क्वायर होगा। तो 6 मल्टीप्लाई एल हमारा कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2500 देन ये हो जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, तो इसमें अब हमारा ये कितना आ गया 50,000, ये आ गया हमारा 14,800। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेजर अमाउंट, ठीक है, लेजर अमाउंट किस में लगेगा। ठीक है, लेजर अमाउंट किस में लगेगा। अब जैसे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यूब का 15,000 है और क्यूबॉइड का हमारा कितना है 14,800 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्यूबॉइड का जो मटेरियल लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड का जो मटेरियल लगेगा वो हमारा कम लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अ सूटकेस विथ मेजर a suitcase with measure 80 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 200 such suitcases। ठीक है, तो एक ऐसा हमारे पास सूटकेस है, उसके लिए हमें कुछ उसका कवर बनाना है। ठीक है, उस कवर को बनाने के लिए हम लोग टारपॉलिन क्लॉथ ले रहे हैं। अब जो टारपॉलिन क्लॉथ है उसकी विड्थ कितनी है, 96 सेंटीमीटर है, और हमें इस तरीके का 100 सूटकेस का कवर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ सूटकेस हमारा क्या होगा। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग टारपॉलिन क्लॉथ का एरिया फिर निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो हम लोग एक बात और जानते हैं स्टूडेंट कि जो सूटकेस जो होता है वो हमारा क्यूबॉइड के शेप में होता है। ठीक है, सूटकेस हमारा इस तरीके के शेप का होता है। ठीक है, अच्छा मेरी मेरा फिगर थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए ऐसा बन गया। एनीवेज ठीक है, इस तरीके का सूटकेस हमारा होता है, मीन्स क्यूबॉइड के शेप में होता है। तो जैसे ही क्यूबॉइड के शेप में होगा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा लेंथ कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे सूटकेस का, एरिया ऑफ सूटकेस। तो एरिया ऑफ सूटकेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल कितना है 80 मल्टीप्लाई 48, क्लियर है, और प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80, क्लियर है। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 80 हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 48 मल्टीप्लाई 80, तो 48 मल्टीप्लाई हमारा 80 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 3840 और प्लस 48 मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा हमारा 1152, और प्लस 24 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1920। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 और ये हो गया हमारा 2 4 प्लस 5 9 और 2 11 1 रिमेनिंग 1 एंड 8 और प्लस 1 9 और 1 10 10 प्लस 9 दिस इज 19 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या ये हो गया 6912। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13,824। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सूटकेस फाइंड हुआ। तो अब एरिया ऑफ जो सूटकेस हमारा जो फाइंड हुआ, तो अब उस तरीके से अब हम लोग निकालते हैं क्लॉथ का।
ठीक है, क्लॉथ का हमारा एरिया क्या होगा, क्योंकि जो क्लॉथ का एरिया होगा वही इसमें क्या होगा, इस सूटकेस का कवर बनाएगा। तो हम लोग यहाँ से यह एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा एरिया होगा वह एरिया ऑफ ट्रैपलॉन जो क्लॉथ है, जो ट्रैपलॉन जो हमारा क्लॉथ है वह क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो उसका क्या होता है एरिया, एल इंटू बी। तो एल तो मुझे नहीं पता, लेकिन बी हमारा कितना दिया है, 96 दिया है। ठीक है, तो जो बी हमारा 96 दिया है, तो ये हमारा हो गया 96 एल। और यह जो है यह किस में जाएगा, यह जाएगा हमारा सूटकेस के एरिया में। ठीक है, ये हमारा सूटकेस के एरिया में इसके साथ ये क्या होगा, कंपेयर होगा, क्योंकि जितना ही ये क्लॉथ होगा उतना इसका कवर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जितना हमारा सूटकेस का एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा, क्योंकि जितना ट्रैपलॉन क्लॉथ का एरिया होगा उतना ही इसका कवर होगा। तो हम लोग यहाँ से एल इक्वल टू 13,824 बाई 96, जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ट्रैपलॉन क्लॉथ का जो लेंथ फाइंड हो गया वह हमारा हो गया 144। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, कि इस तरीके का हमें जब 100 सच सूटकेस, मतलब एक हमें 100 सूटकेस का हमें क्या बनाना है, कवर बनाना है। तो जब 100 सूटकेस का कवर हमें बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हंड्रेड सूटकेस। ठीक है, तो जब 100 सूटकेस का बनाना है हमें, तो हमें हमारे पास कितना हो जाएगा, एक सूटकेस का हमें कवर बनाने में तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि हमें जो विथ हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलॉन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। मीन्स कितना मीटर का जरूरत होगा इस सूटकेस के कवर को बनाने में। तो हम लोग को तो पता है कि जो हमारा लेंथ होगा वो 144 सेंटीमीटर होगा। तो 100 सूटकेस के लिए कितना चाहिए, 144 मल्टीप्लाई 100, देन ये हो जाएगा हमारा 14,400। अब ये तो हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मीटर में। तो जैसे ही मीटर में पूछेगा तो इसे हम जानते हैं कि इसे 100 से हम लोग डिवाइड दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 144 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसे क्यूब का हमें साइड पता करना है जिसका सरफेस एरिया कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वह कितना होता है, वह हमारा होता है 6L स्क्वायर, और इसका एरिया क्या दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 इंटू हमें लेंथ फाइंड करना है, मीन्स साइड हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा 600, देन हमारा 100 इक्वल टू कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया, देन L इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो हमारा साइड हो गया वो हो गया हमारा 10। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मीन्स हमारे पास एक कैबिनेट है, इसे पेंट करना है। ठीक है, तो इसे पेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है। ओके, बट पेंट कितने एरिया को करना है वो हमें फाइंड करना है। तो आपको तो सबसे पहले देखकर लग रहा होगा कि ये क्यूबॉइड के शेप का है, इसका एरिया निकाल देते हैं और उतना ही एरिया हमें पेंट करना है। बट हमें इस लास्ट पॉइंट को ध्यान देना है कि सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मीन्स सभी एरिया को पेंट करना है, बट इस कैबिनेट का जो बॉटम है, मीन्स जो नीचे का जो हिस्सा है, बॉटम जो है, इसे पेंट नहीं करना है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्यूबॉइड का जो बॉटम होता है वो क्या होता है, रिक्टेंगल शेप का होता है, और रिक्टेंगल शेप का हमारा एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये करेंगे कि जो कैबिनेट का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ हमारा क्या होगा, कैबिनेट, एरिया ऑफ हमारा कैबिनेट हमारा क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस हमारा हो गया HL। ठीक है, तो ये जो 2 इंटू LB प्लस BH हो गया, तो इसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2LB प्लस 2BH और प्लस HL, 2HL। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है कि एक्सेप्ट, मतलब कि नीचे का जो बॉटम एरिया है, जो बॉटम है उसे पेंट नहीं करना है। तो उसके लिए उस एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बॉटम का एरिया होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। अब जब रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो उसका एरिया L इंटू बी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से LB को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, LB को माइनस कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ये चीज को, कि हमें जो पूरा जो हमारा जो एरिया है उसमें से हम बॉटम एरिया को माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें बॉटम एरिया को पेंट नहीं करना है। और चूंकि बॉटम एरिया रेक्टेंगुलर शेप का होता है और रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है वो होता है LB, तो हम क्या कर दिए, LB को माइनस कर दिए। तो जब इस तरीके से हम लोग इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, 2LB से LB गया तो ये हो गया LB, और यहाँ पे से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और ये BH प्लस HL हो गया। ठीक है, अब बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा 1, B हो जाएगा 2 और प्लस 2, और B हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई H हो जाएगा हमारा 1.5 और प्लस H हो गया हमारा 1.5, और ये हो गया हमारा एल हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसमें से भी हम इसे 2 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, 1.5 कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 11 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फाइंड किए कि हमने फाइंड किया कि जो ये कैबिनेट है उसका पेंट जो होगा वो एरिया क्या होगा, उसके बॉटम को छोड़कर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉडिकल हॉल with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meters, from each can of paint 100 meter square.
of area is painted, then how many, sorry स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, बट आप लोग बुक्स में देख सकते हैं। देन हमारा ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। ठीक है, मीन्स हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक हमारा हॉल है और वह क्यूबॉडिकल शेप का है। ठीक है, तो उसमें जो पेंट करने में पर केन जो है 100 मीटर स्क्वायर को वो पेंट करेगा। ठीक है, जो एक केन जो पेंट का जो होगा वो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करेगा। तो टोटल कितने केन हमें लगेंगे उस हॉल को पेंट करने में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बुक्स में देख लीजिएगा। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ कि मुझसे क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो हॉल होगा वो क्यूबॉडिकल शेप का होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक क्यूबॉडिकल शेप का होगा। तो इसमें यह कह रहा है कि इसको पेंट करना है, जिसमें आपका लेंथ दिया है 15 मीटर, ब्रेथ आपका दिया है 10 मीटर और हाइट बराबर कितना दिया है 7 मीटर। ठीक है, तो इसका जो एरिया हमारा क्या होगा। और हाँ, इसमें एक बात और कह रहा है कि हम लोग कि फ्रॉम ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर। वह यह कह रहा है कि डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ क्यूबॉडिकल हॉल में। इसमें भी स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन की तरह कह रहा है कि सिर्फ वॉल्स करेगा और सेलिंग करेगा, बाकी बॉटम को नहीं करेगा। तो इसमें भी हम क्वेश्चन पढ़कर समझ रहे हैं कि हमें बॉटम के एरिया को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ जो हमारा हॉल होगा, एरिया ऑफ जो हमारा हॉल होगा वह क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और इसमें से बॉटम को तो पेंट नहीं करना है। ठीक है, तो बॉटम को पेंट नहीं करना, तो बॉटम के एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 LB प्लस 2 BH और प्लस 2 HL माइनस LB। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 LB माइनस LB, दिस इज LB और प्लस 2H कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस L। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो L हमारा कितना है 15 और ब्रेथ हमारा कितना है 10 और प्लस 2, हाइट कितना है हमारा 7 और B कितना है हमारा 10 और प्लस L हमारा कितना है, L हमारा कितना है 15। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 15 10 जा 150 प्लस 2 7 जा 14 और 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। ये हो गया हमारा 150 और प्लस 14 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई 25 हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 350 और यह हो जाएगा इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा हॉल का जो एरिया हुआ वो 500 मीटर स्क्वायर हुआ। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन में यह कह रहा है कि जो हमारा पेंट करने का एरिया क्या होगा, तो पेंटेड एरिया हमारा सॉरी कितना केन लगेगा, तो टोटल केन हमें कितना लग जाएगा, हमें टोटल केन्स जो हैं वो लग जाएगा टोटल सरफेस एरिया बाई हमें कितना एरिया का एक केन था 100 मीटर स्क्वायर का, इससे हम डिवाइड दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 केन्स। मीन्स हमें इस हॉल को हमें पेंट करने में टोटल कितना केन लगेगा 5 केन लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द
two figures at the right are alike and how they are different, which box has larger lateral surface area? मीन्स यह दोनों एक फिगर है, यह दोनों एक फिगर है, तो इस फिगर में से किसका लेटरल एरिया सबसे ज्यादा होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका हम क्या करेंगे, दोनों का लेटरल एरिया हम लोग फाइंड कर देंगे। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है हमारा? 7/2, क्योंकि ये जो हमारा 7 है वो हमारा डायमीटर दिया हुआ है, और चूंकि हमारा r क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो हम इसे 7/2 लिख सकते हैं, और h हमारा कितना है? 7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि लेटरल एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। लेटरल एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4l² होता है। तो क्या हो जाएगा? 4 × क्यूब का l कितना है? 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 × कितना हो जाएगा? 49, और जब ये 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 196। देन वी कैन सी दैट area lateral area of cylinder is 154 and lateral area of cube is 196. Then we can say that कि area of cube is larger than cylinder। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिलेंडर का जो एरिया हुआ वह लार्जर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक of radius is 7 meter and height is 3 meter is made from a sheet of metal. How many sheet of metal is required? ठीक है, एक हमें क्या करना है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल, तो क्लोज सिलेंड्रिकल का हम लोग सिलेंडर का हम लोग एरिया स्टार्टिंग में पढ़े थे अभी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि क्लोज्ड एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट इतना है। तो क्या करना है कि कितना एरिया हमें चाहिए? ठीक है, कितना हाउ मेनी शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो हमें कितना एरिया का मेटल शीट चाहिए? ठीक है, एक हमारा क्लोज सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो उसके लिए कितना मेटल चाहिए उसको बनाने में? तो ठीक है, तो इसका हम लोग फाइंड करते हैं कि हमारा दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है? 7, और हाइट दिया हुआ है हमारा 3। ये दोनों क्या में? मीटर में है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोज्ड, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h प्लस क्या होता है? 2πr²। ये अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो 2πr कॉमन लेते हैं और h प्लस r, तो ये हमारा हो जाता है क्लोज सिलेंडर का एरिया। ठीक है, तो एक क्लोज सिलेंडर एरिया बनाने के लिए हमें कितने मेटल की रिक्वायरमेंट होगी? बट वो जो सिलेंडर है वो 7 मीटर
का रेडियस होना चाहिए और 3 मीटर का हाइट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालते 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 और एच हमारा कितना हो गया 3 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा कितना हो गया 44 और मल्टीप्लाई ये क्या हो गया हमारा 10। तो ये हो गया हमारा 440 मीटर स्क्वायर मेटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। कब होगी, जब हमें इस मेजरमेंट के साथ एक क्लोज सिलेंडर बनाना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज cut along its height and formed a rectangular sheet, width is इतना, find the perimeter of rectangular। एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, उसका लेटरल सरफेस एरिया हमारा ये गिवन है, देन इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं कि एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इसके हाइट के अकॉर्डिंग इसे हम लोग कट करते हैं और इस जैसे ये कट होता है तो ये खुलकर क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का बन जाएगा। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर क्या होगा, तो इस रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम एरिया ऑफ, सॉल्यूशन लिख देते हैं, हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ जो हमारा सिलेंडर होगा, एरिया ऑफ जो हमारा सिलेंडर होगा वही क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ सीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी सिलेंडर को जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या है 2πRH और एरिया ऑफ सीट क्या है L इंटू बी। तो 2πRH की जगह हमारा क्या दिया है 4224 और L हमें फाइंड करना है और B हमारा कितना दिया है 33। तो L इक्वल टू क्या हो गया 4224, Y कितना हो गया 33। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सीट क्या होगा। तो जो पेरीमीटर ऑफ जो हमारा सीट है वह क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल हमारा कितना हो गया 128 और प्लस बी कितना हो गया 33। तो 2 और 128 प्लस 33 कितना हो गया 161 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 161। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 322। ठीक है, ये हो जाएगा 322 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जो हमारा सीट का जो पेरीमीटर हो गया वह क्या हो गया 322 हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हमारा 322 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road is 84 centimeter and length is 1 meter. तो चलिए बच्चों हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि इस जो हम लोग इसका क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं एक रोलर का। आपने रोड पर चलते हुए काफ़ी जब रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना तो आप लोग काफ़ी रोलर्स को रोड पे देखते होंगे, ठीक है, जो रोड को लेवल में करता है। अब ये जो कह रहा है कि रोड डायमीटर ऑफ रोड रोलर कितना है 84 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वह कितनी है 1 मीटर है।
ध्यान दीजिएगा यह क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो R बराबर है हमारा, वह क्या हो जाएगा, D/2 मीन्स 84/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डायमीटर दिया हुआ है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, और जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो चलिए इतना तो हमारा गिवन था जिसे हमने लिख लिया है। ठीक है, तो उससे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो अब यह कह रहा है कि जो हमारा रोड रोलर जो है वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है। ठीक है, टू मेक टू मूव वंस ओवर लेवल टू रोड। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ दिस इज इतना, लेंथ इज इतना, तो टोटल वो कितना एरिया कवर करेगा जब वो 750 का कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा। ठीक है, तो जो हमारा सरफेस एरिया जो हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया हो जाएगा रोलर का, वह हो जाएगा एरिया ऑफ रोलर। एरिया ऑफ हमारा रोलर कितना हो जाएगा, 2πRH। तो जो 2π कितना है, 22/7, और R अभी हमने फाइंड किया था 42, और H हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 6 42, देन 44 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, तो इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26400। ठीक है, तो यह हमारा हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करता है, ये एरिया कवर करता है एक एक रिवॉल्यूशन में। तो यहाँ पर 750 रिवॉल्यूशन में वो कितना करेगा, 750 का जब रिवॉल्यूशंस वो करेगा तो वह कितना करेगा, 26400 मल्टीप्लाई 750। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 198, 1 2 3 4 5, 50 के साथ हो जाएगा 198। ठीक है, तो ये इतना क्या करेगा, कंप्लीट ये एरिया कवर करेगा 750 रिवॉल्यूशन में। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मीटर में है, अगर आंसर हमारा मीटर में है तो मीटर में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या कर देंगे, इसे हम लोग 198,000,000 को क्या कर देंगे, इसे डिवाइड दे देंगे 100 मल्टीप्लाई 100 से। तो क्या हो जाएगा, 4 0 से ये क्या हो जाएगा, 4 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो a company package its milk powder in cylindrical containers whose base has a diameter of 14 centimeter and the height 20 centimeter. Company places a label around the surface of a container as figure in this. If the label is placed 2 centimeter from the top and बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। मीन्स हमारे पास एक डब्बा है, तो इसमें हम लोग इस फिगर से क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है और वो मिल्क प्रोडक्ट करवाती है। ठीक है, तो उस मिल्क प्रोडक्शन, वो मिल्क को जब डब्बे में रखती है तो उसमें एक लेबल लगाती है। ठीक है, उस डब्बे पे मिल्क का कंटेनर जो होता है उसके डब्बे पर एक लेबल लगाती है।
तो ये जो लेबल लगाती है वह कितने एरिया को कवर करता है। यह जो लेबल है, यह जो लिखा हुआ है पाउडर्ड मिल्क, तो ये जो लेबल है वो कितने, वो डब्बे के कितने एरिया को ये कवर करता है। मीन्स हमें लेबल लगने वाले जो लेबल है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो वह एरिया हमारा क्या होगा। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वह कितना दे रहा है, 14 सेंटीमीटर। तो हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, वह कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब इसका जो हाइट है वह कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पूरे कंटेनर का हाइट है। लेकिन जो हमें जो हमारा हाइट मेरे लिए जो लेबल का जो हाइट है वह कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से ये क्या कर रहा है कि ये जो हमारा है ये ऊपर से 2 मीटर छोड़ के और नीचे से 2 मीटर छोड़ के ये बीच में लेबल लगा हुआ है। तो हाइट, टोटल हाइट हमारा कितना है, 20 है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ऊपर से 2 हटा देंगे और नीचे से 2 हटा देंगे। मीन्स 2 ऊपर से माइनस, 2 नीचे से माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4, दिस इज 16। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हमारा हाइट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया कि इस एरिया, इस जो ये जो पोर्शन है हमारा, इसका हमें मेजरमेंट मिल गया। तो जब इसका मेजरमेंट मिल गया तो हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ लेबल इज 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 16। तो ये हमारा हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।